बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामयाबी से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर में डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास आज का टॉपिक क्या है। चैप्टर नंबर 4 का रीसेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था। आज उससे बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, इंटरन कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक एनर्जी, जो कि इस चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक आपके पास है। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझते हैं। बेसिक काम क्या है, इंटरन कन्वर्जन। कन्वर्जन हो रही है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, किन चीजों के दरमियान कन्वर्जन है? काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन आपने प्रूव करनी है। 9th क्लास में पहले हम एक स्लोप वाली एग्जांपल से बताते तो थे कि सर एक साइक्लिस्ट यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम करता है, पोटेंशियल एनर्जी पे जाता है, वहां से एनर्जी को वापस रिलीज करता है, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती है। तो बेसिकली ये जो पूरा पॉइंट हमने वहां पे एलेबोरेट किया था कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाला और वेपोरेशन वाला भी, अब हमें न्यूमेरिकली तौर पे भी उसको प्रूव करके दिखाना है कि सर इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या होती है। अब इस इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को समझते हैं। सबसे पहले वो कैसे बताता है। अब ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में क्या कहता है कि सर फॉर एग्जांपल कहता है एक बॉडी है सर्टेन हाइट पे, एक हाइट पे एक बॉडी फॉल की गई है, रखी गई है। ये जो बॉडी है, इस बॉडी ने यहां से यहां तक आना है, इस जमीन तक आना है, सरफेस ऑफ अर्थ तक आना है। उसके दरमियान इस बॉडी को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया मैंने। एक पॉइंट मैंने रख लिया पॉइंट ए, एक पॉइंट रख लिया मैंने सी, और एक पॉइंट को इसके दरमियान में पॉइंट बी रख लिया मैंने। यहां पे पॉइंट बी रख लिया। अब ए बी सी इन तीनों पे मुझे चेक करना है कि बॉडी की जो एनर्जी है वो कंज्यूम रहती है कि नहीं रहती, सेम रहती है कि नहीं रहती। बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन हम एंड पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि सर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट को आपने समझना जरा। ए बी सी एक बॉडी यहाँ पे है, बॉडी सी तक आने तक उसकी एनर्जी चेंज होती है कि नहीं होती, क्या उसकी एनर्जी सेम रहती है? सेम रहने का मतलब है, देखें जब बॉडी किसी हाइट पे है, अब ये आपके पास हाइट है, ये एज हाइट है मेरे पास। इट मींस बॉडी के पे यहाँ पे जो एनर्जीज दो है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डेफिनेट तौर पे क्या होगी, mgh होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बॉडी की, 0 होगी। अब यहाँ पे तो ए पॉइंट पे तो ये एनर्जी है, ओके। अब बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट याद रखिए ये होल पॉइंट एच है, और बी पॉइंट के यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स। एक्स डिस्टेंस है यहां तक बी पॉइंट का। सो ए पॉइंट पे तो फाइंड होगी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बॉडी की टोटल एनर्जी जो है वो आपको पता है दो चीजों पे डिपेंड करती है। हमने दोनों तीनों पॉइंट्स पे ना टोटल एनर्जीज देखनी है इसकी। अब चलते हैं बी पॉइंट के ऊपर। अब यहां से बॉडी जब फॉल होके इस पॉइंट तक पहुंचती है, तो देखें बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी एट पॉइंट बी। मैं यहां पे लिखूंगा एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होगी, लेकिन सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी बी का स्क्वायर। वी बी का स्क्वायर का मतलब क्या है? यहां पे इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट, ये वी बी, ये फाइंड करना है मुझे। अब ये वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर, इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसको फाइंड करना है मुझे। अब फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चीज पुट करनी है, कौन सी वैल्यू पुट करनी है कि हम इस वेलोसिटी को फाइंड कर सकें कि ये जो बी पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी वो क्या थी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको फाइंड करते हैं और समझते हैं कि बी पॉइंट पे के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। एक इक्वेशन होती है आपके पास 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। क्योंकि आपकी बॉडी की, आपने बॉडी की ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी इस पॉइंट के ऊपर कि बी की यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या थी, तो ये वाली वैल्यू इधर आके बन जाएगा 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर, और ये प्लस आ जाएगा vi का स्क्वायर। और आपको पता है ए जी के साथ चेंज हो जाता है और एस डिस्टेंस के साथ चेंज हो जाता है, एस जो है डिस्टेंस के साथ चेंज हो जाता है। अच्छा, अब बी के साथ निकालनी है वेलोसिटी, तो बी के लिहाज से कैलकुलेट कर लें जरा। क्या कैलकुलेशन होगी? वी एफ फाइनल वेलोसिटी बी के इक्वल्स टू क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की?
इस पॉइंट के ऊपर हमें पता है कि सर जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही है और हमने इसको देखना है, इस पॉइंट पे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस 2, 2 क्या है एज इट इज, ए की जगह जी आ जाएगा। अब ये एस क्या है, एस डिस्टेंस है बी का। बी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, यहां से यहां तक बी ने डिस्टेंस कवर कर लिया। अभी मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी पे तो बात भी करूंगा बी की, इस बी की पोटेंशियल एनर्जी पे दोबारा मैंने बात करूंगा। तो 2g एक्स, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस बी का जस्ट रह गया वो कितना रह गया, एक्स रह गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी फाइनल वेलोसिटी प्लस 2g एक्स आ जाएगा। और इस पोटेंशियल एनर्जी में देखिए क्या चेंज आएगा, इस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा कि सर ये बन जाएगी mgh माइनस एक्स। सिर्फ ये बी पॉइंट समझने वाला समझिएगा, ये mgh माइनस एक्स कैसे बनी, ये बॉडी यहां से यहां तक फॉल करके आई, बॉडी का टोटल डिस्टेंस है h, अब बॉडी के बीच से डिस्टेंस कितना रह गया x, इट मींस बॉडी ने टोटल h में से ये x डिस्टेंस को क्रॉस किया है, इस टोटल एज में से इस x डिस्टेंस को क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh माइनस x, और यहाँ पे आपने फाइनल वेलोसिटी इसकी निकाली, वो आपके पास आ गई फाइनल वेलोसिटी ऑन b इज 2gx। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट बन जाएगी हाफ m और 2gx, मतलब ये m से कट जाएगा और सॉरी 2 से कट जाएगा और दिस विल बिकम जस्ट mgx काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जस्ट mgx रह जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। क्लियर। अब काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल को सम कर दें। पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखी mgh माइनस एक्स प्लस mgx। अब देखें ये अंदर मल्टीप्लाई होगा mgh माइनस mgx प्लस mgx, अब प्लस माइनस कैंसिल, आपके पास टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे बच गई mgh, मतलब सर बी पॉइंट के अंदर बॉडी की जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी mgh, इधर भी mgh, ए पे भी mgh, बी पे भी mgh, और सी पॉइंट पे अब देखना है कि इमेज क्या बनती है, इमेज कह रहा हूँ सॉरी, ये आपके पास एनर्जी क्या होगी अब सी पॉइंट पे। अब एट पॉइंट सी की बात चलती है तो एट पॉइंट सी लिख लेते हैं। पॉइंट सी के ऊपर एनर्जी क्या होगी ये समझना है, एट पॉइंट सी निकालना है। अगेन अगेन क्या करें, फॉर्मूला लिखें। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता है सीधी की सीधी जीरो हो चुकी होगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गया अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला आएगा हाफ m v c का स्क्वायर, v c का मतलब वेलोसिटी एट सी पॉइंट। अब सी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है आपको, उसके लिए क्या करना है, सेम यही इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट में है, तो फिर अगेन हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी c का स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh। ये देखें यहाँ पे x था ना, क्योंकि बॉडी ने x डिस्टेंस से कवर किया था, अब बॉडी पूरा हाइट कवर कर चुकी है, प्लस 2gh आ जाएगा जस्ट फाइनल वेलोसिटी के लिहाज से। बात क्लियर होगी। अब जब ये 2gh जस्ट आपके पास आ जाएगा तो इस वेलोसिटी को उठा के यहाँ पुट करें जरा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m2gh, 2 से कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई mgh के। यहाँ टोटल एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी क्या आ रही है, टोटल एनर्जी आ रही है सर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक यहाँ पे आपके पास mgh के इक्वल आई है, तो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे भी mgh आ गई। एक दो तीन, तीनों पॉइंट्स पे बॉडी के अंदर mgh है, हम इसलिए कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल तौर पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी फिजिक्स के रूल के लिहाज से, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसके बगैर कोई भी प्रैक्टिकल पॉइंट प्रूव नहीं किया जा सकता। मींस सर जब ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे डाउनवर्ड आ रहा था तो इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस की फोर्स भी मौजूद थी। जब ये ऑब्जेक्ट यहां से डाउनवर्ड आ रहा होता है तो इसके बीच में एक एयर रेजिस्टेंस भी होती है और उस एयर फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट इस पोटेंशियल इस ऑब्जेक्ट ने वर्क डाउन किया है, इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, इस एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट ने वर्क डन किया है। अब अगर इसका टोटल फिनोमेना देखें, हम अक्सर इसका फॉर्मूला लिखते होते हैं कि सर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन सर
इस पोटेंशियल एनर्जी ने इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते होते अपने अंदर से अपने आप को इस एयर रेजिस्टेंस के वर्क डन के अगेंस्ट भी वर्क किया है। ये नीचे आ रहा था ऑब्जेक्ट, ये नीचे आ रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस एयर की भी थी। एक तो ये नीचे आ रहा था, ठीक है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को खत्म कर रहा था काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन साथ साथ ही एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से हम इसको लिखते हैं सर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम इसको फॉर्मेशन में लिखें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन काइनेटिक एनर्जी, तो हम इसको लिखते हैं सर mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, माइनस वर्क डन क्या आएगा F इंटू एच। एफ क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एच क्या है सर ये डिस्टेंस जितना इसने कवर किया, इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। और अगर पूरी इक्वेशन देखी जाए तो दिस विल बिकम mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस वर्क डन। कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट से नीचे गिरता है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट तो करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ऑब्जेक्ट कुछ वर्क डन भी करता है। वो वर्क डन किसका है, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस है, क्योंकि फ्रिक्शन के बगैर कोई भी प्रैक्टिकल फिनोमेना नहीं हो सकता। ठीक है, फ्रिक्शन के बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हम उसकी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज तो निकाल लिया आपने, लेकिन आप उसको फ्रिक्शन के बगैर नहीं देख सकते हैं। ये बात क्लियर है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ओवरव्यू डायरेक्ट तौर पे कर लें समझने के लिए। क्या किया, ए बी सी पॉइंट है, ऑब्जेक्ट ए ने सी तक पहुंचना है। सॉरी, थोड़ा सा पॉइंट किया ओवरव्यू में। इस ऑब्जेक्ट ने ए से सी तक पहुंचना है, ए बी सी। ठीक है,